तो आज हम देखेंगे मोशन। ये मेरा लास्ट टॉपिक है मोशन का, और टॉपिक है सर्कुलर मोशन। टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ये छोटा टॉपिक है और सबसे लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम सर्कुलर मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या होता है। देन आफ्टर हम एनसीईआरटी का 1 to 10 क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में दे रखा है अनसॉल्व, हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इसमें हम सिर्फ देखना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है या किस तरह से होता है, इसके बारे में थोड़ा आप समझिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक मैंने अभी तक पढ़ा है वेलोसिटी क्या होता है और एक्सीलरेशन क्या होता है। तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मान लेते हैं एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स वेलोसिटी चेंज इट्स वेलोसिटी का मतलब क्या, बॉडी क्या हो रहा होगा, अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा तो वेलोसिटी बॉडी के ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा होगा। यानी बॉडी इज क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटेड, ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटेड। जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा, जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा तो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट हो रहा होगा। अब ये वेलोसिटी में चेंज किस तरह से हो सकता है, वेलोसिटी में चेंज हम किस तरह से कर सकते हैं। तो या तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दो, मैग्नीट्यूड का मतलब स्पीड से है। मैग्नीट्यूड स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैं आपको बता चुका हूं कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे करता है। तो आदर इसका क्या करो, मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या क्या कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा तो किस किस रीजन से, पहला रीजन ये होगा ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड की वजह से, मैग्नीट्यूड में चेंज हो, या क्या हो, चेंज इन मैग्नीट्यूड, और क्या हो, चेंज इन डायरेक्शन। या तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो या किसमें हो, डायरेक्शन में, चेंज इन डायरेक्शन, या किसमें हो, या तो मैग्नीट्यूड में हो या चेंज इन डायरेक्शन में हो, या किसमें हो, बोथ में हो। बोथ का मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या हो, हम देखेंगे इसमें या तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो या किसमें हो, कोई अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, इसका रीजन ये तीन हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा हो, या डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, या बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज हो रहा हो। यहां पे हम ये देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और चेंज इन डायरेक्शन वाई, तो क्या होगा और किस तरह से होगा। तो हम इसका देखते हैं कि किस तरह से होगा और क्या होगा, चेंज इन डायरेक्शन नॉट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम क्या रखेंगे इस केस में, मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखते हैं और डायरेक्शन में चेंज करते हैं। किस तरह से ये हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, मैग्नीट्यूड जो हो आपका, मैग्नीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट हो या नोट चेंज, मैग्नीट्यूड नोट चेंज, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजेस। तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजेस। तो क्या होगा, किस तरह से होगा, कोई एक एथलीट है वो दौड़ रहा है, देखते हैं पहले वो एक रेक्टेंगुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है, यही आपका रेक्टेंगुलर ट्रैक है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है,
ये क्या रनिंग करना शुरू करता है, ए से बी पे आता है, बी से किस पे आता है, सी पे आता है, सी से किस पे आता है, डी पे आता है, और फिर डी से ए पे आता है। अगर इसी पॉइंट पे फिर से आ जाए, फिर जहां से स्टार्ट किया वहां से, तो इसको ये देखना हमें कि कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट है वो कितनी बार, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड वो चेंज नहीं कर रहा है। एक एथलीट है जो एक रेक्टेंगुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है, ट्रैक पे दौड़ रहा है, मूव कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड सेम ही रख रहा है, मैग्नीट्यूड सेम ही रख रहा है, बट क्या कर रहा है, डायरेक्शन में चेंज कर रहा है। तो एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने के लिए, फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करने में उसको कितनी बार डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड सेम है, जब कॉर्नर पे वो आता है तो अपनी स्पीड को क्विकली एडजस्ट कर लेता है, जब वो कॉर्नर पे आता है तो अपनी स्पीड को वो क्या करता है, स्पीड को क्विकली एडजस्ट कर लेता है, तो ताकि क्या हो, मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस ना आए, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे। तो हम देखेंगे कि डायरेक्शन कितनी, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ए टू बी कर रहा है, बी टू सी कर रहा है, सी टू डी कर रहा है, और डी टू ए, यानी ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए, 4 बार ये पूरा कंप्लीट कर रहा है। ये 4 बार एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए 4 बार अपना क्या कर रहा है, ट्रैक को, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, 4 बार डायरेक्शन को ये चेंज कर रहा है। ठीक, तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए अपना 4 बार डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो इसमें कितने डायरेक्शन हो गए, 4 हो गए। तो चेंज इन डायरेक्शन का ये हम देख रहे हैं। अगला हम देखते हैं, अगर ये सर्कुलर पे ना जाके ये किस पे चला जाए, हेक्सागोनल पे चला जाए, ये किस पे चला जाए, इस तरह से कुछ शेप हो, कुछ इस तरह से शेप हो, कुछ इस तरह का शेप हो, कुछ इस तरह का। ठीक, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और एफ, ये 4 तरह के शेप हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, 4। ये हेक्सागोनल है, हेक्सा यहां पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का मतलब क्या हुआ कि 6 बार यहाँ पे ट्रैक, यहाँ पे ए बी बी सी सी डी 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 ई एंड ई एफ एंड एफ ए, ये 4 बार क्या, ये 6 बार क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इसी तरह अगर ऑक्टाहेड्रल हम देखें, ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरह से हम ऑक्टाहेड्रल को देखें, कुछ इस तरह से देखें, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, इस तरह से हम कुछ देखें। ठीक, इस तरह से हम देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो एक बार तो ए से बी पे आ रहा है, बी से सी आ रहा है, सी से डी आ रहा है, डी से ई आ रहा है, ई से एफ, एफ से जी और जी से एच, यहाँ पे 8 बार अपना डायरेक्शन को ये चेंज कर रहा है। इसी तरह अगर नंबर, अगर साइड को हम इंक्रीजेस करते जाएंगे, अगर साइड को इंक्रीजेस करते जाएंगे तो क्या होगा, साइड की लेंथ क्या हो जाएगी, ये मैंने आपको इसलिए बड़ा दिखा दिया कि क्लियर आपको विजुअलाइज हो, इसलिए मैंने दिखा दिया। लेकिन अगर आप साइड को, नंबर ऑफ साइड को इंक्रीज करते जाओगे तो साइड का लेंथ जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा, और इतना डिक्रीज करते जाएगा कि वो पॉइंट टू 0 हो जाएगा। तो अगर साइज को हम क्या करें, यहाँ पे हम देखते हैं, अगर साइज को हम क्या करें, नंबर ऑफ साइड इंक्रीज करते हैं, अगर इनडिफाइंड ले लेते, काफी ले लेते हैं, अगर नंबर ऑफ साइड काफी ज्यादा ले लेते हैं, कि नंबर ऑफ साइड मान लेते हैं कि साइड का नंबर ऑफ साइड जो है वो हम काफी ज्यादा ले लेते हैं, नंबर ऑफ साइड इंक्रीजेज, नंबर ऑफ साइड इंक्रीजेज का मतलब क्या हुआ, साइड का अगर नंबर ऑफ साइड इज इंक्रीजेज तो साइज ऑफ साइड ये डिक्रीजेज, साइज ऑफ साइड क्या हो रहा है, डिक्रीजेज, साइड ऑफ साइड डिक्रीजेज, और साइड ऑफ साइड अगर डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि
यहां तक कहे कि वो किसमें आ जाए, पॉइंट पॉइंट में आ जाए, साइज ऑफ साइड डिक्रीजेड टू ए पॉइंट। और अगर ये पॉइंट में आ जाएगा इस तरह से, अगर हम देखते हैं कि बिल्कुल पॉइंट की तरह आ जाएगा और इसकी साइज को आप डिक्रीज कर दोगे और इसकी साइज को हम डिक्रीज करते जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं, ये क्या करेगा, अप्रोच टू द सर्कुलर सर्कल। ये ऑब्जेक्ट ये धीरे धीरे अगर कम करते जाओगे, सबको मिलाते जाओगे, तो ये क्या होगा, अप्रोच किसके तरह करेगा, सर्कल सर्कल की तरह अप्रोच करेगा। और लगभग लगभग अगर ये सब पॉइंट में आर बनते जाएंगे तो ये क्या करेंगे, एक सर्कुलर का फॉर्मेशन करेगा, तो एक सर्कल का फॉर्मेशन करेगा। और इस पे जब एथलीट दौड़ करता है, जब रन करता है इस पे, ये कौन सा कहलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। अगर यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड पहले ही कह रखे हो आपने, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है तो कांस्टेंट है, तो ये क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। तो इस तरह से हम देखें कि नंबर ऑफ साइड को अगर इंक्रीज कर रहे हो तो साइज ऑफ द साइड वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज करते करते वो किस पे आ जाएगा, अगर काफी हो, इनडिफाइंड हो, तो ये एक पॉइंट का फॉर्मेशन करेगा। सारे जो साइड होंगे पॉइंट की तरह होंगे और ये फॉर्मेशन किस तरह का कर देगा, सर्कुलर मोशन का एक सर्कल का फॉर्मेशन कर देगा, ये सर्कल का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर, ये सर्कल का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक। अब सर्कल का फॉर्मेशन कर देगा और ये क्या कहलाएगा, सर्कुलर, जो सर्कल पे मोशन हो रहा है वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। और अगर उस मोशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तो वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। क्योंकि मोशन मैग्नीट्यूड आप क्या कर रहे हो, कांस्टेंट रख रहे हो, मैग्नीट्यूड में आप कोई चेंज नहीं ला रहे हो, ये क्या कहलाया आपका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाया। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं किसको है, हम ये देखते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है कि मैग्नीट्यूड तो आपका कांस्टेंट ही है, मैग्नीट्यूड तो आपका कांस्टेंट है, चेंज किसमें आ रहा है, वन इन डायरेक्शन में आ रहा है। जब आप एक रेक्टेंगुलर बनाए थे आपने, यहाँ पे देखा था कि 4 बार, 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स ये 4 बार क्या किया था, अपना डायरेक्शन को चेंज किया था। जब हेक्सागोनल हम बनाए थे, तो ये 6 बार अपना डायरेक्शन को चेंज करा। जब ऑक्टाहेड्रल हम बनाए थे तो देखे थे ये 8 बार कर रहा था, 8 बार कर रहा था। इसी तरह हम जब एक सर्कल बनाते हैं तो हर पॉइंट पे ये क्या करता है, अपना वेलोसिटी को ये चेंज करता है। और यही हर पॉइंट पे जिसका क्या हो, चेंज इन डायरेक्शन विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। इसका सेंटर यहाँ पे है, ठीक। तो क्या करते हैं हम, किस तरह से दिखाएंगे कि एक टेंजेंशियल होता है, आप ये समझ लो कि हर पॉइंट पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक। ये लाइन सीधी पास कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं कुछ, ठीक। इसको हम वैसे टेंजेंट कहते हैं, लेकिन आप ये समझो अभी कि ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, ये हर पॉइंट पे मैंने एक क्या किया, इसको टच करते हुए, सर्कुलर सर्कल को टच करते हुए एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। और मैंने ये दिखाया कि मोशन जो सर्कल का मोशन जो हो रहा है, कुछ एथलीट जो है वो मूव कर रहा है कुछ इस तरह से, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो आप ये देखोगे कि यहां पे जो वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, यहां पे अगर ये पॉइंट ए है, इसकी वेलोसिटी भी ये हो जाएगी। यहां पे वेलोसिटी क्या हो रही है, क्योंकि हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज इन डायरेक्शन आ रहा है। यहां पे अगर ये पॉइंट बी है तो ये बी आ जाएगा। यहां पे अगर इस तरह से ऊपर जा रहा है, ठीक, तो यहां पे कुछ वेलोसिटी इसका क्या आएगा, अगर ये सी पॉइंट है तो ये बी सी आ जाएगा। और इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी वी डी आ जाएगा। चाहे हर पॉइंट पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कुछ वेलोसिटी यहाँ पे, वेलोसिटी यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग, हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज को, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, बट आप ये देख रहे हो कि इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग हो रहा है। तो आप यही देख रहे हो कि चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन, आइदर चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन डायरेक्शन। सो यहाँ यूनिफॉर्म है तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही रह रहा है, बट क्या हो रहा है, डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। काफी गर्मी की वजह से पसीना पसीना हो रहा है, लेकिन फिर भी तो हम देखेंगे सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब ऑब्जेक्ट क्या करे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक, तो जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, मूव करे सर्कुलर पाथ पे विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन कहलाएगा, ठीक। तो हम देखते हैं कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर वेलोसिटी आप सर्कुलर पाथ पे देखना चाहते हो तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, सरकमफेरेंस या आउटर सरफेस इंटू सरकमफेरेंस,
सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल अपोन में क्या, टाइम, क्योंकि चेंज कर रहा है तो टाइम तो लग ही रहा है। वेलोसिटी अगर चेंज कर रहा है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चेंज करने में टाइम तो लग ही रहा है ना, तो चेंज इन डायरेक्शन। सो सरकमफेरेंस वेलोसिटी का, सरकमफेरेंस सर्कल का क्या होता है, 2 पाई आर हम जानते हैं, पहले भी हम पढ़ा चुके हैं जब डिस्प्लेसमेंट हम बढ़ा रहे थे या डिस्टेंस हम बढ़ा रहे थे ऑन द सर्कुलर मोशन, तो उस समय हम ये बात बता चुके हैं आपको क्लियरली। सो v इक्वल टू 2 पाई आर बाय टी। तो इस तरह से हमने देखा सर्कुलर मोशन होता क्या है, सर्कुलर मोशन कहते हैं किसको, तो आप इसको लिख सकते हो, नोट कर सकते हो अगर नोट करना चाहो तो। अच्छा, सर्कुलर नोट कर सकते हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन भी मैं आपको लिख ही देता हूं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, when an object moves on किस पे, सर्कुलर पाथ पे। When an object moves on circular path with uniform magnitude या with uniform motion, then uniform motion, then it is called as क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ये बनता है कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो बॉडी क्या कर रही है, एक्सीलरेट कर रही है या नहीं कर रही है। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो बॉडी क्या एक्सीलरेट कर रही है, यस, क्योंकि क्या हो रही है, जब सर्कुलर मोशन पे भी क्या हो रहा है, सर्कुलर, अगर सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पे कोई एथलीट है आपका, एथलीट क्या कर रहा है, इस पे अगर दौड़ रहा है, किसी सर्कुलर ट्रैक पे एक एथलीट दौड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, बट क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे इसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और डायरेक्शन की चेंज करने से किसमें चेंज आता है, एक्सेलरेशन में चेंज आती है। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म है, बट क्या कर रहा है, डायरेक्शन, मतलब मोशन यूनिफॉर्म का मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन की चेंज के कारण क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है बॉडी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द एग्जांपल ऑफ क्या, एक्सेलरेशन ऑफ द, एक्सेलरेटेड ऑफ द मोशन ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड के कारण। तो हमने ये देखा कि क्यों हो रहा है, क्योंकि चेंज इन किसके कारण, चेंज इन डायरेक्शन के कारण क्या हो रहा है, बॉडी सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ पे बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि डायरेक्शन, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्या करे, मैग्नीट्यूड में चेंज आए तभी ये बॉडी क्या कर रहा है, ये एक्सेलरेट हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रही है, जरूरी नहीं है, डायरेक्शन में भी चेंज हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, सर्कुलर ट्रैक पे जो एथलीट दौड़ रहा है उस समय मैग्नीट्यूड अगर सेम वो रखना चाह रहा है, लेकिन हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन में चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। सो हमने देखा कि इन सर्कुलर मोशन व्हेन वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, बॉडी इज एक्सेलरेट, ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेट। ठीक, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, एग्जांपल्स इसके क्या होते हैं। तो एग्जांपल्स इसके हम देखते हैं, तो एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट को कहां पे आप करते हो, जब अर्थ के चारों ओर, अर्थ के अराउंड क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव कर रहा है, किसके कारण, ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। और वो मूव किस तरह से कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। एग्जांपल सबसे अच्छा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, क्योंकि उसका स्पीड एक क्या है, कांस्टेंट है उसका, बट क्या कर रहा है, बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। ये सबसे अच्छी बात है कि क्योंकि डायरेक्शन हर एक चेन पर क्या सर्कुलर मोशन कर रहा है, डायरेक्शन चेंज। या आप क्या करते हो कि आप एक पत्थर ले लो और उसको धागे में बांध के, स्टोन को लेकर धागे में बांध करके जब आप इस तरह से घुमाते हो, या आजकल कृष्णा देख रहे होगे, आ रहा है भगवान कृष्ण का वो चक्र सुदर्शन जो होता है, वो क्या हो रहा है, चाहे आप मूव करवाते हो, किसी थाली को लेकर अपने उंगली पे नचाते हो, तो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब वो एक्सेलरेट भी कर रहा है। तो ये अच्छा एग्जांपल है। यह क्या है कि जैसे नेचुरल सैटेलाइट आपका है, क्या नेचुरल सैटेलाइट कौन है, मून है आपका। तो मून है, तो मून में भी क्या हो रहा है, मून भी क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मूव कर रहा है। ठीक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से अगर मून मूव कर रहा है, किसके कारण,
मून अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कारण मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब क्या हुआ? मून अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है तो ड्यू टू द ग्रेविटी, इट इज द ग्रेविटी ऑफ फोर्स, या इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ की ग्रेविटी फोर्स के कारण क्या हो रहा है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हो रहा है? चाहे नेचुरल सैटेलाइट हो या आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो, वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक, उसके आगे या सन के अराउंड अगर अर्थ मूव कर रहा है तो सन के जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसके कारण अर्थ मूव कर रही है। या ये हम देखते हैं कि कोई साइकिलिस्ट है या एथलीट है, वो किस पे मूव कर रहा है? सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, तो ये किसके कारण एक्सीलरेट हो रहा है? चेंज इन डायरेक्शन की वजह से हो रहा है। ये 3-4 एग्जांपल हमने देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या क्या एग्जांपल हो सकता है। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, किस तरह से हम उसे क्यों कहते हैं सर्कुलर मोशन। फिर हमने ये देखा कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है और उसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या क्या होता है और किस तरह से करते हैं। क्या होता है डेफिनेशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म मोशन, या स्पीड का लो ज्यादा बेटर होगा, विथ यूनिफॉर्म स्पीड का है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड का है ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। किसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट? स्पीड का। विथ यूनिफॉर्म स्पीड द मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस तरह से हमने देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, हमने एग्जांपल देखा, उसका फॉर्मूला देखा। हम अगली क्लास में एनसीईआरटी के सारे 10 के 10 जो क्वेश्चन है एक को मैं डिस्कस करके आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मोशन चैप्टर आपका पूरा क्लियर खत्म हो जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सारे एक्सरसाइज का जो अनसॉल्व है सारे क्वेश्चन करेंगे 1 to 10। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे। अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।